हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने अपना मैपिंग कंप्लीट किया था। आज जो एक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले वो हमारी क्वेरी लैंग्वेज है। ये आपकी मतलब एक तरह समझ लो किसी के लिए ऑप्शनल भी हो सकता है, जो अभी के लिए कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये चीज़ पूछी नहीं जाती। पर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या जहाँ पे भी आप देखोगे किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज होता है क्या है, ये एक तरह का आप समझ लो कि क्वेरी लैंग्वेज में दो तरह के टाइप्स होते हैं हमारे, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास है पहला प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कह लो। और सेकेंड जो हमारे पास है वो नॉन प्रोसीजरल है, जो अभी तक सबको ज़रूरत होता है, जैसे कि आपने एसक्यूएल पढ़ा है। तो एक हमारे पास क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, एक प्रोसीजरल और दूसरा नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अब ये प्रोसीजरल में क्या होता है, इसमें होता है रिलेशनल अलजेब्रा, जो मैंने अभी बताया कि ये एक ऑप्शनल समझ लो आप एक तरह से, कि ये वाला पार्ट जो आपका है वो ऑप्शनल है, कि अगर किसी को किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो या फिर ऐसे सीखने का मन है तो आप पढ़ सकते हो। इससे एक बेसिक आइडिया भी लगता है कि हम अपनी क्वेरी लैंग्वेज को कैसे लिखें। तो ये आप इसकी इस पर्पज़ के लिए पढ़ सकते हो रिलेशनल अलजेब्रा। ये मेरा सबसे पहला जो प्रोसीजरल में वो रिलेशनल अलजेब्रा है। और जो मेरी क्वेरी लैंग्वेज है नॉन प्रोसीजरल है, उसमें हमारे क्या आता है, एक आता है एसक्यूएल और दूसरा आता है हमारा टीआरएल। हम टीआरएल को पढ़ने नहीं वाले, हमारे पढ़ने का जो मेन है वो हमारा एसक्यूएल है। ठीक है, अब ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है कि जब हम क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें बस एक चीज़ पता होता है कि व्हाट टू रिट्रीव फ्रॉम। ठीक है, अभी हमें कुछ भी अगर डेटा बेस से रिट्रीव करने का है तो हम उसके लिए क्वेरी लैंग्वेज हमें पता है कि उससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट टू रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस। ये हम अपने क्वेरी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं। पर कैसे करना ये हमें कौन बताएगा, रिलेशनशिप अलजेब्रा, जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि व्हाट टू रिट्रीव एंड हाउ टू रिट्रीव, एंड सेकेंड हाउ टू रिट्रीव। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे पता चलती है अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते हैं तो। अब इसमें हम सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा ही ख़त्म करते हैं। पहले हम रिलेशनल अलजेब्रा समझेंगे। जब हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा की एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी, उसके बाद हम सीधा अपने एसक्यूएल को समझेंगे। वो उससे मैप करना बहुत ही आसान होगा। जब हम एक बार रिलेशनल अलजेब्रा समझ लेंगे ना तो हम उसकी मैपिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होता है, इसका कुछ कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा यहाँ पे द बेसिक आइडिया, द बेसिक आइडिया ऑफ क्वेरी language is that query executed on a database table, और इसको हम रिलेशन भी कहते हैं जैसे कि हमने पढ़ लिया था। ठीक है, टेबल और रिलेशन। ये इसका जो सबसे से पहली चीज़ है वो हमारे पास वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। रिलेशनल अलजेब्रा जो हमारा एक रिकॉर्ड एक बार में निकालता है, रिकॉर्ड एट अ टाइम। जब तक हम कोई कंडीशन ना लगा दे इसके ऊपर, ऐसे कि हमने एक कंडीशन लगाई तो वो एक सिंगल रिकॉर्ड निकालता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है। आपने देखा होगा कभी भी ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देता, कि अगर पूरा डुप्लीकेट रो एक तरह समझ लो, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कहेंगे। अगर मान लो आपकी दो रो ऐसी है कि जिसमें हमारा एक लेट सपोज ये आईडी है, नेम है और देन हमारा एक पासवर्ड है, तो यहाँ पे आईडी 1 होगा, नेम ए है, पासवर्ड पी है। तो अगर सेकेंड एंट्री भी हमारी ऐसी कुछ होगी 1 A and P, तो इसमें से कि हम जब रिटर्न करेंगे तो एक सिंगल टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जब भी देगा वो हमारे एक सिंगल टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रिलेशनल अलजेब्रा हमारे पास है, अब इसको समझते हैं हम एक तरह से। तो हमारे जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसमें मैंने बताया, इसमें क्या है कि हमारे पास इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा इसके भी दो टाइप है। पहला हमारे पास क्या, बेसिक ऑपरेशन। जितने भी आपने देखा होगा बेसिक ऑपरेशन, सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी ऑपरेशंस क्या है, हमारी बेसिक ऑपरेशन के अंदर आती है, ये बेसिक ऑपरेशंस। और सेकेंड हमारे पास जो है वो हमारे डेराइव्ड एप्लीकेशंस है, या डेराइव्ड ऑपरेशंस कह लो, ऑपरेशन। अब ये बेसिक में क्या क्या आता है और डेराइव में क्या क्या आता है उसको भी हम एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले जो हमारा बेसिक का देखते हैं उसमें क्या है, हमारे पास सेलेक्शन है। ठीक है, सेलेक्शन, इसका एक सिंबल यूज करते हैं हम। यहाँ पे मैं बगल में सिंबल भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, आप कभी भी जब आप देखोगे कहीं पे भी लिखा होगा तो आप सिंबल के थ्रू इसको समझ सकते हो कि हमारे लिखा क्या हुआ है। तो ये जो सिंबल यहाँ पे यूज होता है वो हमारे सेलेक्शन के लिए यूज होता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारा है प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको एक एक करके क्या होता है प्रोजेक्शन, क्या होता है सिलेक्शन। ये हमारा यहाँ पे ये एक सिंबल यूज होता है।
ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। किसी भी रिलेशन, दो रिलेशन के बीच में अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए भी हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज एक्स। ठीक है, ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है। फोर्थ जो हमारे पास है वो हमारा यूनियन है। यूनियन को हम सिंपली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी सिंबल यूज हो रही साथ में। ठीक है। फिफ्थ जो हमारे पास है वो हमारा है सेट डिफरेंस। ठीक है, दो अलग अलग के बीच में अगर डिफरेंसेस निकालने होते तो सेट डिफरेंस के अंदर हमारा ये माइनस होता है, सिंपल सा। ठीक है, हमारे पास माइनस है। सिक्स जो हमारे पास है वो हमारा रीनेम का है, रीनेम यूज करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ऐसे अलग से सिंबल दिखेगा कि सिंपली आपको क्यूब बनाना है और थोड़ा सा इधर से टील करना है, मतलब एक छोटा सा कर्व निकालना है। तो ये हमारे रीनेम का सिंबल यहाँ पे है। ठीक है। अब जो डेराइव्ड है इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, डेराइव्ड के अंदर आता है कि हम ये ना किसी अपने बेसिक ऑपरेशन का यूज करके ही इसको बनाते हैं, इसलिए हम इसको डेराइव्ड बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो है वो ज्वाइन है। ठीक है, ज्वाइन जो होता है इसका भी सिंबल ऐसे क्रॉस होता है, पर यहाँ पे दोनों आपको दिखे होंगे जब भी, तो यहाँ पे एक लाइन होती है। ठीक है, क्रॉस एंड इट्स टाइप, जितने भी इसके टाइप है ये सारा हम पढ़ने वाले, जो ज्वाइन है जितने भी हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड है, ये हमारा डिवीज़न है। डिवीज़न का भी डायरेक्टली कोई एक रूल नहीं है, इसको भी हम किसी के थ्रू जनरेट करते हैं, तो हमारा डिवीज़न भी यहाँ पे हम समझने वाले। थर्ड जो हमारे पास है वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी हम डायरेक्ट नहीं निकालते। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है वो भी हम, इसकी जो सिंबल है वो रिवर्स में यू अगर हम कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका भी एक फार्मूला आपने समझा ही होगा, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले कि आर अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं एस के साथ तो हमारा क्या आएगा, आर माइनस एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरसेक्शन देगा, इसी को हम यूज़ करने वाले। तो ये भी हम समझो कि यहाँ पे हम माइनस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने सेट डिफरेंस देखा था उसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डेराइव्ड बोलते हैं। तो ये तीन हमारे पास डेराइव्ड है, बाकी सारे हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले, लेट्स सपोज कि हम पहले ही स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है सेलेक्शन। ठीक है, सेलेक्शन देखते, सेलेक्शन क्या होता है, इसका सिंबल हमने देख लिया। ठीक है, ये इसका सिंबल है। इसमें क्या है, इट सेलेक्ट द टपल्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हम इसको प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से ये हमें जो भी टपल होगे वो हमें रिटर्न करेगा अपने डेटाबेस से। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे कंडीशन लिखी, इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं एक बार। तो सिंटैक्स इसमें क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, सेलेक्शन में हम क्या पास करते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर बेसिस पे हमें चाहिए। ठीक है, कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन, और यहाँ पे हम रिलेशन का नेम देंगे, रिलेशन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि लेट्स सपोज कि मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका CGPA 9 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे CGPA। ठीक है, सबसे पहले हमने कंडीशन लगाया यहाँ पे ग्रेटर देन 9, और यहाँ पे बता देंगे कि हमें कौन से टेबल से चाहिए। तो हमारा चाहिए जो टेबल है वो हमारा क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये आप एक जो सिंगल क्वेरी आपने देखा होगा SQL की क्वेरी, उसी का आप समझ लो कि यहाँ पे आप समझ रहे हो कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA ग्रेटर देन 9। तो ये पूरी प्रोसेस को हमने एक सिंपल सा लाइन में अगर मुझे दिखाना हो रिलेशन अलजेब्रा में, तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम यही, और भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। इक्वल टू कंडीशन लगाना है तो हम लेट सपोज यहाँ लिख देंगे कि जिसका स्टेट जो है वो कोई पर्टिकुलर लेट से MH है, तो हमें यहाँ पे उस स्टूडेंट की ID या उस स्टूडेंट का पूरा टपल में रिटर्न करना है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा हो गया एक सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल सेलेक्शन का। ठीक है, ऐसे हमारे पास प्रोजेक्शंस है। अब ये प्रोजेक्शन भी हम समझते हैं। प्रोजेक्शन का सिंबल हमारा ये, उसके बाद इट सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट फील्ड और एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा टेबल का जो टपल है उसको सेलेक्ट कर रहे थे। पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड चाहिए या एट्रीब्यूट सेट चाहिए, एट्रीब्यूट लिस्ट चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन यूज करते हैं, रिलेशन। ठीक है, अभी इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या है कि लेट सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, अभी हम सबको मिक्स करेंगे जब हमारे पास सेलेक्शन और प्रोजेक्शन को, तब जा करके हमारी पूरी की पूरी एक क्वेरी जैसी बनेगी। तो उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट कर लो और एट्रीब्यूट लिस्ट कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख देता हूँ एट्रीब्यूट कर लो या आप कोई एट्रीब्यूट लिस्ट कर लो। एग्जाम्पल में क्या है कि सेलेक्ट एस नेम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का नेम है फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम को रिटर्न करेगा, बस पूरे के पूरे फील्ड को रिटर्न नहीं करेगा। सेम अगर मुझे और भी चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ पे इसकी सेट को भी डिफाइन कर सकता हूँ, एस नेम हो, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट, दो चीज़ें हमें अगर यहाँ पे चाहिए तो एस नेम और कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या है कि हमारा एक प्रोजेक्शन है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड को मुझे चाहिए तो हम एक पर्टिकुलर फील्ड ही यहाँ पे यूज करें, सारा का सारा यूज नहीं कर सकते, सारा का सारा रिलेटिव नहीं करें। तो ये हमारी दो अलग अलग एग्जाम्पल है, ये सेलेक्शन का, प्रोजेक्शन का। ऐसे हमारे पास और भी चीज़ें हैं, ये भी हम समझने वाले। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो जिसमें आप लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें हमें क्या करना है, एक यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है, ये आप मैं ऐसे आप खुद से भी देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, नेम और CGPA है, ठीक है। ये हमारे 3 अलग अलग फील्ड है, इसमें 1 2 3 ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हैं, 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज होगी लेट से अब है, ठीक है, हमने यहाँ पे यूज करा शिवम, ठीक है, सौरभ, तरुण, तो ये हमारी एंट्रीज है। यहाँ पे हमें CGPA डालना है 9 10 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली लिखना है कि सेलेक्ट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं देगा, जो भी हमारे पास स्टूडेंट टेबल है इसमें से रोल नंबर निकाल के देगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल एक कॉलम रिटर्न होगा जिसमें हमारा 1 2 3 4 एंड 5 6 ऐसे करके आएगा, और ये हमारी रोल नंबर की कॉलम, ठीक है। ऐसे हमें नेम कर सकते हैं, सेलेक्ट एक एक करके नेम कर सकते हैं हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम समझते हैं कि हम दो कंडीशन को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। अगर लेट सपोज मैं सिलेक्शन भी यूज कर रहा हूँ और प्रोजेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दोनों कैसे यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हम एक पूरी की पूरी क्वेरी परफॉर्म करने वाले। यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने वाले, हमारा सिलेक्शन क्या होगा, हमारा होगा नेम, ठीक है, मुझे पूरे टेबल में से नेम चाहिए बस। और इसमें हमें क्या देखना है, हम यहाँ पे अंदर एक कंडीशन लगाएंगे कि हमें ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जो भी CGPA जिसकी भी होगी, CGPA ग्रेटर देन 9 होगी, कि हाँ, तो हमें क्या करना है, उसको उस स्टूडेंट से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, आप यहाँ पे समझो किस तरह से परफॉर्म होती। सबसे पहले ये रन होगा, इसमें क्या करेगा, ये निकालेगा हमें CGPA, जो जिस स्टूडेंट का CGPA 9 से ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उस स्टूडेंट से निकालेगा। अब हमारे पास मल्टीपल डेटा हो जाएंगी, जब 9 से ज़्यादा का स्टूडेंट की बात करते तो हमारे पास डेटा क्या क्या होगी, एक तो हमारे पास रोल नंबर 2, फिर ठीक है, ऐसे रोल नंबर 4, और लेट सपोज रोल नंबर 6 को भी हमने 10 दिया था, तो हमारे पास 3 अलग अलग डेटा है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, एक रो ये रिटर्न करेगा, दूसरा रो ये रिटर्न करेगा, तीसरा रो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और तो हमारे पास ऐसे ही हमारे पास 3 अलग अलग रोज है जो हमें रिटर्न करने वाला है। ये इस पर्टिकुलर सब क्वेरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो अंदर लिखी हुई है, इसने हमें 3 रिटर्न किया। अब उसमें से हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास डेटा आ रही उसमें से बस मुझे नेम चाहिए, तो ये क्या करेगा, सारे में से जो भी हमारे पास रिटर्न हो रही थी उसमें से जो नेम होंगे वो सेलेक्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब है सौरभ, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी जिसमें हमारा सिंगल कॉलम है, उसमें हमारा आएगा नेम उसका, ठीक है, अब एंड सौरभ, ठीक है। तो ये इस तरह से दोनों मिल करके इस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो और उसको एक बार प्रैक्टिस करके आओ, फिर बाकी देखते हैं सेट ऑपरेशन और बाकी के जो हमें बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।